नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के जो नतीजे आए, बीजेपी के तो पैरों तले जमी खिसक गई। बात बिहार की करेंगे हम। बिहार में लोकसभा के 40 सीटों पर चुनाव हुए और 40 सीटों के जो नतीजे आए, उन नतीजों ने वास्तव में सबको चौंका दिया। बिहार में बीजेपी का यह दावा था कि 40 में 40 सीटें जीतेंगे। बिहार में एनडीए का दावा था कि 40 में 40 जीतेंगे बिहार में, और देश में इस बार आंकड़ा तो 400 के पार जाएगा। लेकिन जो नतीजे आए, उन नतीजों ने यह दिखाया कि अब भाजपा के खिलाफ लोग खुलकर वोट कर रहे हैं। बिहार में नतीजों पर समीक्षा हो रही है और जो चर्चा इस वक्त बिहार में चल रही है, दिल्ली में बैठे भाजपा नेताओं की टेंशन बढ़ी है। बिहार में बीजेपी ने यह बात स्वीकार लिया है कि अगर नीतीश नहीं होते तो बिहार में तेजस्वी की आंधी थी और बिहार में भाजपा 0 पर आउट हो जाती। 0 पर आउट। और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात बीजेपी के शीर्ष नेता कह रहे हैं। अब जरा एक बार रिजल्ट के बारे में समझ लीजिए। बिहार के 40 सीटों का हाल गणित समझ लीजिए। भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़ी। बीजेपी ने बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें जीती। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के खाते में 16 सीटें दी गई। 16 सीटों पर चुनाव लड़कर जेडीयू ने बिहार में 12 सीटें जीती। अगर इस तुलना में देखी जाए तो भाजपा पर जेडीयू की जीत बड़ी है। दूसरी ओर चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीट जीतकर एनडीए के कुनबे को मजबूत किया। लेकिन बिहार में सबसे बड़ी जीत तो तेजस्वी यादव की हुई है। बिहार में भाजपा तेजस्वी के तेज रफ्तार को रोकने के लिए ही ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां करा रही थी। और पीएम मोदी के रैली से बिहार में कितना प्रभाव पड़ा, अब जरा भाजपा नेताओं के बयान ही ये सब कुछ क्लियर कर दे रहे हैं। बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी ही ये बात स्वीकार रही है कि इस बार के चुनावी नतीजे 0 पर आउट हो जाते भाजपा। और बिहार की मैं बात कर रहा हूं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीटों पर चुनाव लड़ी, गया की, और मोदी जी की रैली भी हुई। मांझी जी जीत गए, मंत्री बन गए केंद्र सरकार में। उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण से कुश को तोड़ने की प्लानिंग थी, हार गए। चुनाव भी हारे कुशवाहा से और हराया राजपूत उम्मीदवार भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने चुनाव लड़कर। तो जरा समझिए अब खेल। राजनीति में बिहार में एनडीए फेल हो गई। मैं बड़ी जीत तेजस्वी यादव की क्यों मान रहा हूं? आप जो ग्राफिक्स इस वक्त देख रहे थे वो ग्राफिक्स था एनडीए का। लेकिन अब एक बार मैं कहूंगा कि महागठबंधन की भी तस्वीर को देख लीजिए। आपके सामने महागठबंधन की भी पूरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बिहार में महागठबंधन के खाते में 9 सीटें गई। निर्दलीय पप्पू यादव भी महागठबंधन को समर्थन कर रहे हैं और इस लिहाज से देखी जाए तो 10 सीटें जो है वो महागठबंधन के खाते में हैं। आरजेडी की सबसे बड़ी जीत नजर आ रही है। आरजेडी 2019 के चुनाव में 0 पर आउट हुई थी। 0 पर आउट होने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल इस बार के चुनाव में 4 सीटें जीत गई। और सबसे बड़ी बात कि भाजपा के शीर्ष नेताओं को हराकर आरजेडी ने जीत हासिल की। कांग्रेस 1 से 3 हो गई, लेफ्ट तो 0 से 2 हो गई। तो मैं मानूंगा कि बिहार में सबसे बड़ी जीत किसी की हुई तो आरजेडी की हुई। वोट परसेंटेज भी बढ़े और आमने सामने का क्लोज फाइट भी रहा। कई ऐसी सीट है जहां के नतीजे अगर आप देखेंगे तो बहुत कम फासलों से जो है वो एनडीए की जीत हुई है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो महागठबंधन ने मजबूती से चुनाव लड़ा। अब मैंने कहा कि भाजपा ने कैसे कबूला कि हम तो बिहार में 0 पर आउट हो गए थे।
बिहार में बीजेपी के एक विधान पार्षद हैं, कद्दावर नेताओं में गिनती होती है। और नाम मैं क्या लूं, नाम तो चर्चा में है ही संजय पासवान का। संजय पासवान कहते हैं कि बिहार में भाजपा 0 पर आउट हो जाती है अगर नीतीश जी की कृपा नहीं होती। अब बीजेपी के नेता यह मानने को तैयार नहीं कि बीजेपी 0 पर आउट हो जाती, बीजेपी को चुनावी मैदान में पटखनी झेलनी पड़ती। अब जरा समझाते हैं कि संजय पासवान का थ्योरी क्या है। 2015 का चुनाव याद कीजिए, बिहार में नरेंद्र मोदी की 47 चुनावी रैलियों ने प्रधानमंत्री के चुनावी रैली के बाद विपक्ष को मौका दिया सवाल खड़ा करने का कि भाई ये देश के प्रधानमंत्री हैं या फिर प्रचार मंत्री। नतीजे आने बाकी थे। बिहार में महागठबंधन ने इस तरीके की जीत हासिल की कि मात्र 53 सीटों पर भाजपा सिमट गई। 53 सीटों पर 15 के चुनाव में। और ऐसा कब हुआ? जब बिहार में तेजस्वी और नीतीश एक साथ मिलकर पहली दफे चुनाव लड़ रहे थे। पहली दफे तो तेजस्वी और नीतीश जब एक साथ मिलकर चुनाव लड़े 2015 में, तो 2015 के चुनावी नतीजों ने यह दिखाया कि बिहार का माहौल जब नीतीश कुमार साथ में होते हैं, महागठबंधन के हों या फिर एनडीए के हों, तो पलड़ा मजबूत हो जाता है। बिहार में इस बार जिस तरीके से 2022 में महागठबंधन की सरकार बनी, मौका मिला तेजस्वी यादव को, जो काम बिहार में पढ़ाई के क्षेत्र में, कमाई के क्षेत्र में, दवाई के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, सुनवाई के क्षेत्र में तेजस्वी ने शुरू किया, उस काम का नतीजा भी 2024 के चुनाव में देखने को मिला। बिहार में सरकारी नौकरी बांटने की जो परंपरा शुरू हुई, देश भर में रोजगार, नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। मंदिर मस्जिद की राजनीति अगर देखी जाए तो 2024 के चुनाव में बिल्कुल खत्म नजर आया। और इसका प्रमाण यह है कि जिस राम मंदिर को समय से पहले शुरू कराया, उद्घाटन करवाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भाजपा ने, संघ ने, हालात ऐसे हुए कि अवध की 5 सीटें हार गई भाजपा। अयोध्या मंडल की 5 सीट भाजपा हार गई। अयोध्या में ही हार हो गई भाजपा की, फैजाबाद में। तो एक बड़ा मुद्दा क्रिएट करने में तेजस्वी यादव ने बड़ी भूमिका निभाई। और मैं कह सकता हूं दावों के साथ कि संजय पासवान जो चीजें स्वीकार रहे हैं, जो चीजें कह रहे हैं 0 पर आउट, भारतीय जनता पार्टी अगर समीक्षा नहीं करेगी तो आने वाले साल 2025 के चुनाव में बिहार में तेजस्वी का तेज रफ्तार दिखेगा, नीतीश का भाजपा के साथ वाला प्रहार दिखेगा। और पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई जब मुद्दा बनेगा तो चुनावी मैदान में संजय पासवान के दावों की दम भी दिखेगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।